हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 उपयोगिता तुष्टि गुण सीमांत एवं कुल उपयोगिता चैप्टर से ये वीडियो लाई हूँ। शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वह मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों तक भी चैप्टर वाइज चैप्टर जो मैं आप लोगों को वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूं वो कंटिन्यू आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? व्हाट इज़ यूटिलिटी? अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु के गुण से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, उसे उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए, रोटी से मनुष्य की भूख शांत होती है, उसे हम उपयोगिता कह सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो दैनिक जीवन में हम अपनी विभिन्न वस्तुओं को काम में ले लेते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? ये स्पष्ट है कि हम उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या जिनसे हमें संतुष्टि मिलती है। इसी को अर्थशास्त्र की भाषा में कहा गया है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो कार्य जिससे संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। तो फिर आइए हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं: प्रोफेसर बाग के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। प्रोफेसर एडवर्ड नेविन के अनुसार अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि से है जो किसी व्यक्ति को धन के उपयोग से प्राप्त होती है। पहले में कहा गया है कि जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। दूसरे में कहा जा रहा है कि धन के उपयोग से जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वो क्या होता है? आपकी उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि धन के बदले हम कोई अपनी आवश्यक वस्तु लेते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, तो वही है धन के बदले जो अपनी उपयोगी वस्तु लेते हैं वो आपकी क्या है? उपयोगिता है। उपयोगिता की चलिए आइए विशेषताएं, लक्षण देखते हैं। उपयोगिता की विशेषताओं को निम्न रूपों के आधार पर समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है आपका उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के पदार्थों में होती है। जिस वस्तु से उपभोग से मनुष्य को संतुष्टि होती है, चाहे वह लाभदायक हो या हानिकारक, वह उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे शराब, सिगरेट, चाय, दूध आदि, ये क्या है? इनको जो उपभोक्ता है वो क्या समझते हैं कि वो अपनी उपयोगिता समझते हैं। इससे कई लोगों को लाभ भी होता है और हानि भी होती है, लेकिन फिर भी यह मनुष्य की उपयोगिता ही कहलाती है। फिर है आपका दूसरा, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। इसमें उपयोगिता समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार भी हो सकती है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी उपयोगिता का उपयोग करता है। फिर है आपका तीसरा, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। व्यक्ति की इच्छा, रुचि, आदत, फैशन, वातावरण आदि पर उपयोगिता निर्भर करती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, इसलिए उसकी इच्छा, रुचि और आदत पर और उसके वातावरण पर उपयोगिता निर्भर करती है। ये जो तीन थे वो क्या थे? उपयोगिता की विशेषताएं थी। इसके और भी विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं इसकी और विशेषताएं क्या कहती हैं। उपयोगिता की विशेषताएं चौथी हैं। उपयोगिता अदृश्य होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता को हम अनुभव तो करते हैं किंतु वह दिखाई नहीं देती है। पांचवा है आपका, उपयोगिता अनुमानित होती है। किसी वस्तु के उपभोग से हमें कितनी उपयोगिता मिलेगी, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी उपभोग से हमें कितनी उपयोगिता मिलेगी इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। इसको हम उपयोगिता के आधार पर सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इसको क्लियरली नहीं बता सकते। फिर है छठवां है आपका, उपयोगिता धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। यह वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। जितनी अधिक उसकी उपयोगिता होगी तो वह बिंदु धनात्मक होगी और जितनी उसकी उपयोगिता कम होगी वह उसकी ऋणात्मक होगी। तो फिर है आपका सातवां,
उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यक्ति की जितनी तीव्र इच्छा होगी उससे उतनी अधिक उपयोगिता मिलती है। अर्थात वस्तु को प्राप्त करने की व्यक्ति में जितनी तीव्रता होगी उसके आधार पर ही उसकी अधिक उपयोगिता को बताया जा सकता है। आज हमने इसी प्रकार से उपयोगिता की विशेषताएं और उसके लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स की जितनी भी जानकारियां हैं आप लोग तक पहुंचा सकूं, और वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो भी आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचती रहेंगी। थैंक यू।